हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। घर पर रह के ही आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा तीसरी से पाठ 9 कलंगी का कोट पढ़ेंगे। कलंगी के कोट में पक्षियों से संबंधित इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के मन की इच्छा का वर्णन है। ये एक नन्ही गौरैया है। इसके मन की जो इच्छा है वह इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। पक्षियों के बारे में बच्चों की बहुत रुचि होती है। पक्षी जो हैं हर बच्चे को अच्छे लगते हैं। उन्हें यह कहानी रुचिकर प्रतीत होगी। इससे इसमें तोता और मोर का भी उल्लेख हुआ है। बच्चों को पशु पक्षी अच्छे लगते हैं, है ना। तो मोर को नाचते देखना सभी के मन को भाता है। सभी बच्चों को मोर को नाचते देखना पसंद है। सभी के मन को यह भाता भी है। तो देखिए यह कलंगी का कोट किस प्रकार। एक छोटी सी गौरैया थी जिसका नाम कलंगी था। एक छोटी सी गौरैया थी कलंगी। ये जो गौरैया है एक प्रकार की चिड़िया होती है बच्चों, उसका नाम कलंगी था। देखिए वह किस प्रकार अपने जो है मन की इच्छा प्रकट करती है। इस पाठ के माध्यम से आपको यह बताया गया है। वह एक बगीचे के कोने में गुलमोहर के पेड़ पर रहती थी। गुलमोहर के पेड़ पर एक ये गौरैया रहती थी। उस बगीचे में छोटे छोटे बच्चे खेलने आते थे। बगीचे में आपको भी पता है बगीचे में बच्चे खेलते हैं। कलंगी को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ये जो गौरैया है कलंगी, इसको भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी फ्रॉकों को पहने लड़कियों को देखकर वह बहुत खुश होती। वह उनसे दोस्ती करना चाहती थी, पर खेल में मस्त बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। जब बच्चे खेलते हैं तब वह आपस में इतने मस्त हो जाते हैं खेलते खेलते कि वह उन्हें किसी का ध्यान नहीं रहता है। इस प्रकार जब बच्चे मस्ती करते थे सब मिलकर, तब उन्हें यह गौरैया के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन कलंगी ने क्या देखा कि गुलमोहर के पेड़ के नीचे बच्चे जमा हैं। लाल चोंच वाला हरा तोता, तोते की चोंच लाल होती है। मिट्टू एक डाल पर बैठा है। इसकी लाल चोंच तो देखो गरिमा, लाल फ्रॉक वाली लड़की ने कहा। लाल फ्रॉक जो पहनी थी एक लड़की, उसने क्या बोला, इसकी लाल चोंच तो देखो गरिमा। हाँ मैं देख रही हूँ, पर इसका हरा कोट भी तो देखो, नीलू ने उत्तर दिया। इसका जो है हरा कोट भी तो देखो, मिट्टू हरा होता है तो हरा कोट देखो, नीलू ने उत्तर दिया। बच्चे अपनी अपनी गर्दन ऊंची करके देखने लगे। अपनी प्रशंसा यानी तारीफ सुनकर मिट्टू तोता एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकने लगा। जब उसने सुना, सबको ये बातें करते हुए सुना, बच्चों को अपनी तारीफ करते हुए सुना, तब वह फुदक फुदक कर एक डाल से दूसरी डाल पर नाचने लगा। अगर मिट्टू जैसा हरा कोट मुझे भी मिल जाए, ये गौरैया क्या सोचने लगी कि अगर मिट्टू जैसा हरा कोट मुझे भी मिल जाए तो बच्चे मेरे साथ भी खेलने लगेंगे, कलंगी ने सोचा। कलंगी मिट्टू के पास गई। उसने मीठे स्वर में पूछा, मिट्टू मियाँ, तुम्हें यह हरा कोट कहाँ से मिला? मिट्टू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उड़ गया। कलंगी उदास हो गई। तभी उसने एक लड़की को कमरे में आते हुए देखा। किसने देखा? कलंगी ने। लड़की शीशे के सामने स्टूल पर बैठ गई। जो लड़की थी वह आईने, शीशा मतलब आईना, उसके सामने स्टूल पर बैठ गई। लड़की को अच्छी तरह देखने के लिए कलंगी उड़कर पंखे पर जा बैठी। कमरे में जो पंखा था उसमें वो जाके बैठ गई। लड़की ने एक बोतल में से दूध जैसी कोई वस्तु हाथ पर ली और उसे अपने चेहरे पर मला। उसका चेहरा चमकने लगा। यह क्रीम थी बेटा। कलंगी ने देखा कि उस लड़की ने एक काली नली अपने होठों पर मली तो उसके होंठ मिट्टू की तरह लाल दिखाई देने लगे। यह क्या था? लिपस्टिक थी। जैसे ही लड़की कमरे के बाहर गई, कलंगी उड़कर टेबल पर उतरी। उसने शीशे में देखा, टेबल पर काली नली दिखाई दी। उसने नली पर चोंच मारी, पर नली नहीं खुली। जैसे ही कलंगी ने जोर से चोंच मारी, वह सफ़ेद पाउडर की प्लेट में जा गिरी। फर कलंगी ने पंख फड़फड़ाए जैसे वह सफ़ेद धुएं से घिर गई हो। शू शू गौरैया, तुमने मेरा सारा पाउडर बिखेर दिया। लड़की ने कमरे में आकर कलंगी को भगाया। जब लड़की कमरे में आई तो उसने देखा कि
सफ़ेद पाउडर की प्लेट में जा गिरी है कलंगी और वह अपने पंख फड़फड़ा के उड़ गई। जैसे सफ़ेद धुआं, चारों तरफ पाउडर गिरने से सफ़ेद धुआं हो गया हो चारों तरफ। कलंगी उड़ी चली जा रही थी तो उसने देखा एक आदमी कंधे पर डंडा लादे जा रहा था। डंडे के दोनों सिरों पर पिंजरे लटके थे। एक पिंजरे में बंद मिट्ठू पंख फड़फड़ा रहा था। दूसरे पिंजरे में बंद देख कलंगी अब उसके जैसा हरा कोट नहीं चाहती थी। कलंगी ने मिट्ठू को देखा जब तो हरा कोट चाहने लगी थी, बट जब उसने एक आदमी जो था वह पिंजरे के अंदर जो मिट्ठू बंद था और वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था छूटने के लिए, तब उसने देखा कि अब वह सोचने लगी कि अब मुझे उसके जैसा हरा कोट नहीं चाहिए। कलंगी ने बाग में देखा कि एक सुंदर मोर नाच रहा है। बाग में सुंदर मोर नाच रहा था। उसने नीले चमकीले पर पंखे की तरह फैलाए हुए थे। मोर का नाच देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। काश मेरे पास भी मोर की तरह सुंदर। अब वह क्या सोचने लगी मोर को नाचते देखकर? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, आपको पता है। तो वह सोचने लगी काश मेरे पास भी मोर की तरह सुंदर नीले चमकीले पंखों की पोशाक होती। जिस मोर के जो पंख हैं वह सुंदर नीले चमकीले होते हैं, तो वह ऐसे लग रही थी जैसे बहुत सुंदर पोशाक हो। कलंगी उड़ते हुए सोच रही थी। अब वह मोर को देखकर यह सोचने लगी, ये देखिए बच्चों, यह मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, ये बच्चे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तभी उसकी नज़र हरे नीले लाल रंग के गोलों पर पड़ी। गोले कुर्सी पर पड़े थे। गोलों के धागों से एक महिला कुछ बुन रही थी। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, माँ कहाँ है मेरा कोट? यह देखो, पहनो तो, महिला ने कहा। लड़की ने कोट पहना। महिला ने बुनी हुई टोपी लड़की को पहनाई। लड़की खुशी से नाच उठी। माँ आओ, दादी माँ को कोट दिखाएं। यह कहकर लड़की माँ को खींचकर ले गई। कलंगी कुर्सी पर रखे ऊन के गोलों के पास गई। जो कुर्सी पर ऊन के गोले रखे थे, उसने नीले रंग का गोला खींचा और उसे ढीला करके कोट की तरह अपने चारों ओर लपेटने लगी। क्योंकि मोर के पंख सुंदर रंग बिरंगे होते हैं, नीले रंग के भी होते हैं। तो उसने मोर को देखकर क्या कल्पना करने लगी थी, काश मेरे पास भी ऐसा नीली पोशाक होती। तो उसने क्या किया, ऊन के गोलों को ऊन के गोले को अपने चारों ओर लपेटने लगी। जितना वह धागे को सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही वह उलझता चला जाता। कलंगी चिल्लाने लगी। एक महिला ने कलंगी को धागे से अलग किया। कलंगी ने एक प्याले में पानी रखा। कलंगी ने पानी पीकर लड़की ने एक प्याले में पानी रखा तो कलंगी ने पानी पीकर पंख फड़फड़ाए। अपनी दादी के साथ बगीचे में आई। नन्ही सी बच्ची ने कलंगी को देखा तो खुशी से ताली बजाने लगी। गौरैया को दाने दो, गौरैया को दाने दो, दादी माँ ने कहा। बच्ची ने कलंगी की ओर कुछ दाने फेंके। दादी माँ ने बच्ची से कहा कि गौरैया को दाने दो, तो कलंगी की ओर कुछ दाने फेंके। कलंगी अभी भी डरी हुई थी क्योंकि वह उनके गोलों में उसे लपेटने की कोशिश कर रही थी, तो वह उसमें फंस गई थी, तो वह डर गई थी। कलंगी ने डरते डरते एक दाना चुगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अब कलंगी खुश थी। दाने चुगकर कलंगी आकाश में उड़ गई। इस प्रकार यह कलंगी की कहानी आपने पढ़ी। धन्यवाद।